बड़ी जोर की सोच लगी है, क्या करूं कहाँ करूं, यही कर देती हूँ। बड़ा मजेदार सिगार है, इसे पीने से तो मन की तृप्ति हो गई। अरे ये क्या गिर गया, सारा सिगार भी बुझ गया सर पर। ये लटलटा सा क्या है? अरे कितनी बदबूदार दुर्गंध है। किशन पहली बार शादी के बाद अपनी बीबी रीतू को लेकर गांव आता है। अरे रीतू, ये देखो हमारा घर। तभी बाहर से निशा आती है, किशन की बहन। उन्हें देखकर काफी खुश होती है। भैया, अरे भैया आप आए, और ये साथ में। अरे हाँ, तुम सही सोच रही हो, ये तुम्हारी भाभी रीतू है, और रीतू ये मेरी बहन निशा है। अरे भाभी चलिए अंदर चलते। अरे माँ, बाबूजी आइए, बाहर आइए, देखिए कौन आए हैं। निशा की बात सुन उसके माँ और पिताजी दोनों बाहर आते हैं और उन्हें देखकर काफी खुश होते हैं। अरे पापा मम्मी देखो, भैया आए, साथ में भाभी भी लाए हैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की खबर है। अरे बहू चलो घर के अंदर आओ, बाहर क्या कर रही हो? फिर सभी कोई घर के अंदर चले जाते हैं। सभी कोई घर के अंदर आ जाते हैं। अरे निशा जा बहू को उसका कमरा दिखा दे। जा बहू जा, तेरा कमरा ऊपर है। चलो भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। अरे जाओ रीतू, तुम जाओ, तब तक मैं माँ बाबूजी के साथ थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। फिर निशा अपनी भाभी को अपने कमरे की ओर लेकर जाती है और इधर किशन। अरे पापा कैसे हैं आप? और मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। अरे बेटा चल रहा है जैसे तैसे, मैं तो सोचा कि तू भूल जाएगा लाने में। अरे कैसे भूल सकता हूँ, ये लीजिए। फिर किशन अपने पॉकेट से एक पैकेट सिगार निकालकर अपने बाबूजी को देता है, जिसे देख उसके बाबूजी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उधर कौशल। अरे बेटा किशन, ये क्या कर रहा है? तू ही अपने बाबूजी को बिगाड़ रहा है। ये सिगार दे के बाद में जब तू नहीं रहेगा तो इन्हें सिगार कौन ला के देगा? अरे माँ तुम चिंता क्यों करती हो, मैं भिजवा दिया करूँगा, उसकी चिंता तुम मत करो। हाँ तुम लोगों का तुम ही लोग देख लो, मैं जाती हूँ, खाना बैठाती हूँ। फिर कौशल्या देवी भी वहाँ से चली जाती है। अरे बेटा बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, इम्पोर्टेड है क्या? अरे हाँ बाबूजी इम्पोर्टेड है। मेरे एक दोस्त हैं, वो बाहर काम करते हैं, वो जब आते हैं तो मैं उससे मंगवा लेता हूँ। अब वो आएगा फिर मंगवा के आपको भेज दिया करूँगा। चल बेटा तू बैठ, मैं एक बार चेक करके आता हूँ कैसा टेस्ट है। फिर रामलाल सिगार लेकर घर से बाहर चले जाते हैं पीने के लिए। अरे रीतू और निशा क्या कर रहे हैं, जाके देख लेता हूँ। इधर निशा अपनी भाभी को कमरा दिखा रही थी। अरे निशा तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन एक चीज पूछना था, अगर बुरा नहीं मानोगी तो। अरे हाँ भाभी पूछो ना, बुरा किस बात का मानूंगी? वो घर में कहीं वॉशरूम नहीं दिखा निशा। अरे भाभी अब क्या बताऊँ, हम लोग गाँव में रहते हैं और गाँव वालों का कहना है कि शौचालय घर में नहीं बनानी चाहिए, इसीलिए हम लोग अब भी खुले में जाते हैं। क्या खुले में? लेकिन मैं। अरे भाभी कुछ नहीं होगा, एक दो दिन मेरे साथ जाओगी फिर देखना आदत बन जाएगी। नीतू और निशा आपस में बातें कर रहे थे, उन दोनों दोस्त बन चुके थे। तभी उनका भाई किशन आता है। अरे निशा रीतू कहाँ हो तुम लोग? अरे भैया आगे चलिए। अरे भैया हम लोग यहाँ थे बालकोनी में, भाभी को बालकोनी खूब पसंद आया। अरे नहीं बालकोनी नहीं, पूरा घर ही पसंद आया, काफी अच्छा घर है। चलो अच्छा है, तुम दोनों की दोस्ती हो गई, अब रीतू बोर नहीं होगी, नहीं तो मुझे कह रही थी वहाँ जाके मैं बोर होंगी। दूसरी सुबह निशा अपनी भाभी को लेकर बाहर जा रही होती है गाँव के रास्ते। अरे निशा तुम्हारा गाँव तो कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा, चारों तरफ हरा हरा, और ये नदियाँ कितनी अच्छी लग रही है। अरे हाँ भाभी गांव ऐसे ही होते हैं। दोनों बातें करते करते आगे बढ़ते हैं। फिर निशा रीतू को एक जगह लेकर आती है। अरे निशा हम ये कहाँ आ गए? अरे निशा ये कौन है, किसे लेके आई है? अरे ये मेरी भाभी है, कल ही आई है। अरे निशा ये लोग कौन है? अरे भाभी ये सब गाँव की औरतें हैं, यहाँ शौच के लिए आई हुई है, मैं भी जल्दी से शौच करके आ जाती हूँ, आप यहीं पे रुको, अगर आपको भी लगी है तो चलो मेरे साथ। अरे नहीं मुझे नहीं लगी है, तुम्हें करके आओ, मैं यहीं रुकती हूँ। फिर निशा जल्दी से जाती है शौच करने के लिए और कुछ ही समय में शौच करके वापस आ जाती है। चलो भाभी चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से घर की ओर चले जाते हैं। रात का वक्त हो रहा था, किशन सो चुका था, लेकिन इधर नीतू को नींद नहीं आ रही थी, वो इधर उधर भटक रही थी। अरे मुझे तो नींद ही नहीं आएगी, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो रात में शौच जाने की आदत है, अब मैं उतनी दूर जंगल में कैसे शौच जाऊंगी? घर में शौचालय भी नहीं है,
ये तो मैं भूल ही गई थी। गांव में इतना सुंदर घर है, लेकिन घर में एक शौचालय नहीं है। अब मैं क्या करूं? नीतू को नींद नहीं आ रही थी, वो इधर उधर भटक रही थी। उसे काफी जोरों की शौच लगी थी, क्योंकि उसे शौच करके सोने का रात को आदत था। अंततः वो किसी तरह से सो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और सब कोई अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन फिर रात होती है और इधर रीतू काफी परेशान होती है। इधर रीतू का पति किशन आकर सो जाता है, लेकिन रीतू के आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उसे शौच लगा था। वो कल भी शौच नहीं गई थी। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे बड़ी जोर की शौच लगी है, कल भी नहीं गई थी, आज तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। कहीं तो करना होगा। क्या करूं? घर में तो नहीं कर सकती, अब वहाँ भी नहीं जा सकती। क्या करूं? बालकनी तरफ देखती हूँ, कहीं अगर हो पाए तो यही कर दूंगी। फिर रीतू बालकनी की तरफ जाती है। अरे नींद नहीं आ रही थी, क्या करूं? एक सिगार पी लेता हूँ। बड़ा मजेदार सिगार लाया है बेटा, मजा आ जाएगा। रामलाल अपने जेब से सिगार निकालता है और सिगार का मजा लेता है। हाँ, मजा आ गया। उसी वक्त रीतू बालकनी से छत में आती है और इधर उधर देखती है कि कोई है तो नहीं, और जब देखती है कि कोई नहीं है तो वहीं पर शौच करने के लिए बैठ जाती है और बैठकर शौच करने लगती है छत पे। अरे जल्दी से शौच कर लेती हूँ, कोई नहीं है और सुबह किसी को पता भी नहीं चलेगी। रीतू जैसे ही शौच करती है, नीचे इधर रामलाल सिगार पी रहा था। सारा शौच आकर रामलाल के ऊपर गिर पड़ता है। अरे ये क्या है? इतनी ज्यादा क्या गिर पड़ी मेरे ऊपर? सिगार भी बुझ गया। अरे बड़ी गंदी महक रही है, कहीं ये शौच तो नहीं? लेकिन शौच कहाँ से आया? ऊपर से टपका क्या आसमान से, या कोई चिड़िया कर दी इतना सारा शौच? अरे कौन है रे? अरे ये क्या, मेरी शौच कहीं पापा के ऊपर तो नहीं गिर गई? अरे नहीं नहीं, जल्दी जाकर सो जाती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, वरना मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। रीतू जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अरे अब क्या करूँ? नहाना पड़ेगा लग रहा, बड़ी बदबूदार शौच है। जाके नहा के आता हूँ, नहीं तो अगर भाग्यवान को पता चला कि रात में सिगार पी रहा था तो और झमेला हो जाएगा। इससे बढ़िया चुपचाप जाके नहा के आ जाता हूँ। रामलाल किसी को कुछ नहीं कहता है और चला जाता है तालाब की ओर नहाने के लिए। रीतू जल्दी से वापस आ जाती है और फिर आकर किशन के बगल में सो जाती है। दूसरी सुबह रामलाल रीतू के कमरे में आते हैं। अरे बहू, बहू हो क्या? अरे हाँ बाबूजी, आइए आइए। तभी रामलाल रीतू के कमरे के अंदर जाता है और फिर बालकनी में जाकर इधर उधर घूम के देखता है। तभी रीतू उनसे पूछती है, अरे बाबूजी, कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं बहू, वो जरा सा देख रहा था इधर उधर कि कहीं से कुछ रात में ऊपर से गिरा, तो कहीं यहाँ से गिरा या कहाँ से गिरा कुछ। अरे क्या गिरा बाबूजी? अरे कुछ नहीं, वो एक लकड़ी का टुकड़ा गिर गया था, चोट लगते लगते बचा था। छोड़ो, खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद रामलाल वहाँ से चला जाता है और इधर रीतू, अरे ये क्या हो गया? कल रात को जो गलती हो गई, अब दोबारा हुई तो मैं पकड़ी जाऊंगी। नहीं नहीं, कुछ तो करना होगा, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। दूसरे ही दिन से नीतू निशा के साथ आ जाती है शौच करने के लिए। उसे शौच करने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन वो किसी तरह से शौच करके चली जाती है। अब हर रोज नीतू निशा के साथ आती है, रोज सुबह सुबह शौच करने के लिए। अब से ऐसे ही वक्त बीतता है। रात के वक्त नीतू और उसका पति किशन दोनों छत पे बैठते हैं, वहाँ पे वक्त गुजारते हैं। और इधर नीचे उनके ससुर जी रामलाल सिगार पीते हैं अपनी पत्नी से छुप छुपा कर, लेकिन उनके ऊपर भी अब शौच नहीं गिरती और सब खुशी खुशी समय व्यतीत करते हैं। अब वक्त बीतने के साथ साथ रीतू और किशन वापस से अपने घर शहर की ओर चले जाते हैं। सभी का मन तो उदास होता है उन सबके जाने से, लेकिन फिर से अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।